इंडिया का रियल नंबर 1 यूट्यूबर कौन है? कितना मजेदार क्वेश्चन है ना। तो मेरे दिमाग में जब ये क्वेश्चन आया था, मैंने सोचा था कितना ही मुश्किल होगा इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर को ढूंढना। बट 3 वीडियोस और 10 से भी ज्यादा यूट्यूबर्स की लिस्ट बना के कंपैरिजन करने के बाद अभी भी तुम लोग अगर टोटल गेमिंग की वीडियो में जाते हो तो लोग बोलते हुए मिलेंगे टेक्नो गेमर्स की वीडियो का है। जब टेक्नो की भी वीडियो चैनल पर होगी, और फनी बात है उस वीडियो में भी लोग बोल रहे होंगे कि टोटल गेमिंग वाली वीडियो का है। एंड जब दोनों पे मैंने वीडियो बना रखी है, तो फाइनली ये वीडियो में टेक्नो भी है, टोटल गेमिंग भी है, कैरी मिनाटी भी है, एंड बाकी भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। एंड ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे पास आंसर होगा, हाँ ये बंदा इंडिया का नंबर 1 यूट्यूबर है। बाय द वे कमेंट करके बता सकते हो तुम्हें कौन लगता है इंडिया का नंबर 1 यूट्यूबर होगा, क्योंकि सच में इस वीडियो में जो चीजें मिली हैं काफी इंसेन है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। इंडिया में यूट्यूब के बारे में किसी बंदे से पूछ लो, कैरी मिनाटी को हर कोई जानता होगा, रोस्टिंग का किंग और इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर। बट फनी बात है अभी बस कुछ ही दिनों में कैरी मिनाटी की नंबर 1 पोजीशन जाने वाली है, वो भी एक ऐसे यूट्यूबर के हाथों जो बोलता है मतलब वीडियो सभी मेरे गार्बेज ही होते हैं, बट उसमें से भी गार्बेज होते हैं कुछ। तो ये बंदा है टोटल गेमिंग, इंडिया की गेमिंग स्पेस एंड स्पेशली फ्री फायर गेमिंग में लिटरली सबसे बड़ा नाम। यहाँ तक कि खुद टोटल गेमिंग के वर्ड्स के अकॉर्डिंग एशिया का सबसे बड़ा गेमर है। एंड यस, ये 21 साल का बच्चा जल्दी कैरी को क्रॉस करके इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनने वाला है, बहुत जल्दी। तो मैंने इतने मजे में तो बोल दिया, बट वैसे टोटल गेमिंग इतना भी अननोन नाम नहीं है। मतलब इसके फेस रिवील वीडियो पर ही, वीडियो डालने से पहले ही प्रीमियर पर ही 4.26 लाख लाइक्स एंड 1.67 लाख कमेंट्स हो गए थे। एंड अभी वो वीडियो 35 मिलियन व्यूज पर बैठी है, ये हो गए 3.5 करोड़ व्यूज। एंड लिटरली फ्री फायर के एंड बाकी भी सब बड़े बड़े क्रिएटर्स ने इस पर रिएक्ट किया था, फ्री फायर के यूट्यूबर्स। ये गाइस देख सकते हो, ये है हमारे अज्जू भाई, हैकर है भाई, हैकर है। ट्रिगर्ड इंसान ब्रो एक्चुअली लुक्स गुड भाई, मैं मतलब ही एक्चुअली लुक्स गुड। रचित्रु अज्जू भाई मोर फ्रेंडली लग रही है टू मी, लाइक मैं मेरे हिसाब से तो आई लाइक, और सुंदर भी है। आई मीन लड़कियां ले जा सकते हैं अज्जू भाई, नॉट गोना लाइक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बट टोटल गेमिंग के सिर्फ एक फेस रिवील वीडियो पर ही 35 मिलियन व्यूज कैसे आ गए? तो टोटल गेमिंग के चैनल पर अभी तो फिर भी पीसी गेमिंग की वीडियोस मिल जाती हैं, बट मेनली सारी वीडियोस चैनल पर होंगी फ्री फायर की। तो फ्री फायर अगर नहीं पता हो तो एक मोबाइल गेम है, एंड जैसे अभी भी मैक्स मोबाइल गेमर्स के गेमर्स होते हैं इंडिया में, वैसे ही टोटल गेमिंग ने भी जब यूट्यूब पर वीडियो डालने स्टार्ट करी थी, उस टाइम भी इंडिया में इस गेम को खेलने वाले तो बहुत थे, मतलब बहुत थे। हर कोई बच्चे और स्मार्ट लोग खेलते थे, इंक्लूडिंग मी। बट 2018 में एक्चुअली वीडियो डालने वाले बहुत कम थे एंड खेलने वाले बहुत। एंड सच में उस टाइम इंडिया में यूट्यूब भी कैरियर टाइप नहीं था, अब तो लोग कमा ही रहे हैं बहुत ही कमा रहे हैं। ट्रिगर्ड इंसान हमारे को मिला सरप्राइज रिवील के ऊपर रिवील। अब गैस करो कौन सी गाड़ी। मैंने बचपन में ऐसे ही बोला करता था मजाक में कि ये वाली गाड़ी लेंगे एक दिन, ये वाली गाड़ी लेंगे, और आज फाइनली ड्रीम कार ले ली। 3, 2, 1 गो। ये सब तो अब हमें गंदा कमाते हुए दिखते हैं, बट उस टाइम बहुत ही कम थे। एंड उन स्टार्टिंग के क्रिएटर्स में से एक टोटल गेमिंग भी था। एंड इसमें सिर्फ फ्री फायर रिलेटेड पॉइंट भी है ये, बट पीसी पर फ्री फायर खेलने वालों को लोग यूट्यूब पर भी बहुत देखते थे। हाँ वियर्ड बात है, गेम मोबाइल का ही है, बट अभी तक इसको पीसी में खेलने तक के लिए जुगाड़ करना पड़ता है, ब्लू स्टैक्स एंड पता नहीं क्या क्या, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पीसी में कीबोर्ड और माउस यूज करने की वजह से गेम प्ले और भी ज्यादा फास्ट हो सकता है, एंड फास्ट वीडियो हो गई, एंड कीज यूज करने का जो बेनिफिट हो गया वो बहुत गंदा हो सकता है। मोबाइल पर तो सिर्फ 2 उंगलियों से खेल सकते हो ना, कीबोर्ड में तो लिटरली 5-6 कीज इजीली प्रेस हो सकती है एक टाइम पर। एंड चलो इसी टाइम सोचो कौन होगा जो पीसी पर भी गेम खेलता था एंड यूट्यूब पर भी वीडियो डालता था, एंड इंडिया का भी था, क्योंकि उस टाइम इंडिया में पीसी होना और यूट्यूब पर वीडियो डालना और भी ज्यादा रेयर हो गया। एंड ये मे बी वन ऑफ द पॉइंट होगा इतना इंसेन ग्रो होने का टोटल गेमिंग के। इससे लिटरली मिलियंस में सब आए थे, एंड ऐसी ग्रोथ बहुत गंदी हुई थी। एंड टोटल गेमिंग को इसी टाइम पर AWM किंग नाम से भी बोलने लग गए थे। तो ये और भी सीक्रेट बात हो गई। बट जैसे मैंने बताया था अभी कि मैं भी फ्री फायर खेलता था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो जब हम लोग फ्री फायर खेलते थे उस टाइम का ये सीक्रेट है ये। तो AWM स्नाइपर गन हो गई। नॉर्मली मूवीज या रियल लाइफ में तुम लोग देखोगे कि सिंगल शॉट होता है इस गन में, और शूट करने के बाद फिर रिलोड करना होता है। बट ग्लिच था फ्री फायर में, अगर फास्ट गन चेंज कर पाओगे तो रिलोड तक की जरूरत नहीं पड़ती थी। एंड ये इसकी वजह से तबाही, तो ऐसा कर सकते थे इस ग्लिच की वजह से। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है वैसे तो, बट मेरे को पता था इसलिए मैं तुम्हें बता दूं। तो वैसे तो फ्री फायर लगातार डिक्लाइन पर ही है अभी भी, एंड इसके प्लेयर्स लगातार कमी होते जा रहे हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने के लिए, गेम डिक्लाइन पर हो सकता है बट गेमर नहीं, एंड हाइप तो रहती है। तो इसी हाइप को वापस यूज करके
फेस रिवील का भी फायदा उठा लिया। एंड वैसे इसके तो रिजल्ट्स भी इंसेन रहे हैं, क्योंकि जहां सारे फ्री फायर यूट्यूबर्स के नंबर्स डाउन ही हो रहे हैं, वहीं टोटल गेमिंग ने अपने चैनल का सीन चेंज कर दिया है एंड क्रेजी माइलस्टोन को ऑलमोस्ट टच भी कर दिया है। एंड ये तब है जब फ्री फायर बैन एंड बैन वाला टाइम पास होता रहता है। तो चलो ये तो हुआ टोटल गेमिंग क्या है और कौन है और क्या वो करने वाला है। बट अब थोड़े मसालेदार, स्पाइसी और ड्रामा वाली चीजों पर आते हैं, द एलिगेशंस ऑफ टोटल गेमिंग। तो मेनली टोटल गेमिंग पर 2 बड़े आरोप चल रहे हैं फिलहाल। तो फर्स्ट, चेस चीटिंग। ये एक चेस इवेंट हुआ था समय रैना के साथ, उसमें ये आरोप लगे थे। एंड सेकंड, फेक गेमर होने का, जिसके अकॉर्डिंग कुछ लोगों का कहना है कि टोटल गेमिंग नंबर 1 होने के बावजूद कभी भी नंबर 1 नहीं बन सकता। तो पहले चेस वाला सीन है कि टोटल गेमिंग पर आरोप लगाया है समय रैना और उसके फ्रेंड्स ने कि टोटल गेमिंग कंपटीशन स्ट्रीम के टाइम सेकंड मॉनिटर पर देख रहा था एंड चीटिंग कर रहा था। ड्रामा का पता नहीं ये कितना बड़ा हुआ, बट इसमें मेन चीज है कंपटीशन को स्पोर्टिंग भी लेना चाहिए। जीतो हारो इन द एंड क्या ही फर्क पड़ता है, अच्छे से खेलो, मजाक करो अगर चीटिंग करिए तो। बट अगर ये भी हो सकता है कि सेकंड मॉनिटर पर मैसेज या फिर मतलब आया हो या फिर गाना चलाया हो, एंड मे बी 100% जरूरी भी नहीं है कि मतलब चीटिंग के लिए यूज किया हो। 2 मॉनिटर तो वैसे काफी नॉर्मल भी है देखा जाए तो चलो अब मेन आरोप पर आते हैं, जो वैसे वियर्ड भी है एंड सबसे ज्यादा दर्द देने वाला भी है। तो टोटल गेमिंग पर अभी से ही नहीं, जब से मेन उसके बड़े नंबर आने लग गए थे तब से ही एक आरोप लगता है फेक गेमर होने का। एंड ये एक्चुअली कई गंदा है, क्योंकि इसमें दोनों साइड से हेट आता है, फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर से भी एंड फ्री फायर कम्युनिटी के बाहर से भी। क्योंकि फ्री फायर वाले लोग टोटल गेमिंग को फ्री फायर का रियल गेमर नहीं मानते हैं। इसका मेन रीजन है कि फ्री फायर मोबाइल गेम है एंड इसके मोबाइल गेम होने के बावजूद टोटल गेमिंग उसको पीसी पर खेलता है एंड प्रो गेम प्ले की जगह एंटरटेनमेंट साइड पर ज्यादा फोकस होता है। एंड टोटल गेमिंग को फ्री फायर के बाहर इसलिए हेट देते हैं क्योंकि उन लोगों का कहना है कि टोटल गेमिंग सिर्फ मोबाइल गेम्स खेलता है एंड इंडिया की कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए कुछ नहीं करता है एंड रियल गेम्स पीसी वाले नहीं खेलता है। बट ये देखा जाए तो पॉइंट काफी हद तक फेस रिवील के बाद तो बिल्कुल ही बेकार हो गया है, क्योंकि अब लिटरली टोटल गेमिंग नॉर्मल गेम्स और गेमिंग कल्चर रिलेटेड भी वीडियोस अब डालने लग गया है, जो हमें लेटेस्ट वीडियो पर दिखता है। एंड ये भी पॉइंट है, तुम जितना ऊपर जाते हो उतना ही तुम्हें प्यार मिलता है एंड उतना ही हेट भी मिलता है। एंड ये नॉर्मल है, हेट करने तो जो लोग कहते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा अगर तुम्हारी नेटवर्क लिटरली करोड़ों में हो। तो तुमने तो देख लिया क्यों और कैसे टोटल गेमिंग कैरी मिनाटी को हरा के इंडिया का नंबर 1 यूट्यूबर बन गया। हाँ, कैरी मिनाटी को क्रॉस कर भी लिया है इस वीडियो बनाने के बाद से। बट कहानी में एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है जो जल्दी इन दोनों को हरा सकता है। एंड कैरी मिनाटी वर्सेस टोटल गेमिंग तो क्लोज रहा भी था, इस यूट्यूबर के साथ टोटल गेमिंग की फाइट बहुत अलग लेवल होने वाली है। इंडिया में एक सीक्रेट वॉच है, तो बहुत कम लोगों को पता होगा, बट ये कोई छोटे मोटे लोगों के बीच नहीं है। एक के पास 42 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं एंड दूसरा 40.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ बहुत क्लोज आ गया है उसके। तो ये ड्रामा है टोटल गेमिंग और टेक्नो गेमर्स के बीच। तो फनी बात है, वैसे तो टोटल गेमिंग को एशिया का नंबर 1 गेमर बोलता है, बट कुछ ही दिनों में उसकी नंबर 1 पोजीशन जाने वाली है, क्योंकि जहां टोटल गेमिंग ने इतनी वायरल और इतनी मेहनत करके फेस रिवील पर 35 मिलियन व्यूज दिए थे, वहीं टेक्नो गेमर्स के नॉर्मली GTA की वीडियोस में 45 मिलियन तक व्यूज खिंच जाते हैं। तो जैसे पता होगा, मैंने पहले वीडियो बनाई थी इंडी बस कुछ ही दिनों में कैरी मिनाटी की नंबर 1 पोजीशन जाने वाली है, वो भी एक ऐसे यूट्यूबर के हाथों जो बोलता है मतलब वीडियो सभी मेरे गार्बेज ही होते हैं, बट उसमें से भी गार्बेज होते हैं कुछ। मैंने पहले वीडियो बनाई थी टोटल गेमिंग कैसे कैरी मिनाटी को क्रॉस करने वाला है, बट उसमें हमने टॉप 2 बंदों को दिखा दिया था, नंबर 3 को दिखाना भूल गए थे, जो अभी बुलेट ट्रेन की तरह आ रहा है, क्योंकि नंबर 1 कैरी के 3 लाख मिलियन सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, नंबर 2 टोटल गेमिंग के 6 लाख आ रहे हैं कैरी से डबल, बट नंबर 3 टेक्नो के 8 लाख आ रहे हैं मंथली सब्सक्राइबर्स। तो पहले बाय बाय कैरी होगा, फिर बाय बाय टोटल गेमिंग। बट यहाँ क्वेश्चन आता है, ये टेक्नो है कौन? टेक्नो गेमर्स AKA उज्जवल, बाय द वे उसके सेकंड चैनल का भी नाम उज्जवल ही है। ये इंडिया के रियल गेमिंग स्पेस का सबसे बड़ा, मतलब सच में सबसे बड़ा नाम है। GTA 5, माइनक्राफ्ट, ग्रैनी और यही नहीं, ऐसे 85 गेम्स खेलता है, मोबाइल गेम से स्टार्ट करके पीसी का मुश्किल से कोई गेम ऐसा होगा जो उज्जवल नहीं डालता है आजकल अपने चैनल पर, और सब पर 5-8 मिलियन व्यूज आते हैं। वैसे तो इतने मजे में बोल दिया मैंने कि टेक्नो टोटल गेमिंग को क्रॉस कर देगा, बट इतना इजी तो नहीं पड़ेगा। बाय द वे, कौन सा गेमर तुम्हारा फेवरेट है कमेंट करना, टेक्नो या टोटल गेमिंग। तो फेस रिवील के बाद से टोटल गेमिंग भी पीसी गेम्स की वीडियोस बनाने लग गया है। पहले टोटल गेमिंग सिर्फ फ्री फायर यूट्यूबर था, बट
अभी सीन बहुत चेंज हो गया है। एंड वैसे तो फ्री फायर डाउनफॉल पर ही है, बैन अनबैन वाला सीन भी चलता ही रहता है, बट टोटल गेमिंग के गंदे सब्सक्राइबर्स गेन हो रहे हैं। अब वैसे तो मैंने फ्री फायर का यूट्यूबर बोल दिया टोटल गेमिंग को, बट अभी तो सिर्फ फ्री फायर का यूट्यूबर नहीं ही है, बट टेक्नो का भी स्टार्ट और मेन ग्रोथ मोबाइल गेम्स से ही मिली थी। तो एक फनी फैक्ट है, जब चैनल स्टार्ट किया था टेक्नो ने तो मोबाइल भी उस पर अच्छा नहीं था। मेरे पास नोकिया हुआ करता था, जिससे मैंने अपना चैनल शुरू करा है, नोकिया के फोन से शुरू करा था। एक नोकिया 5 करके आता था, तो वो फोन था भाई 15,000 के आसपास का, एंड वो खाली बिना वॉइस ओवर के वीडियोस बनाता था। जब तक उसके भाई ने उसे मोबाइल दिला के एंकरेज नहीं किया था कि वीडियोस बना। एंड उसी टाइम टेक्नो की ड्रैगन बॉल जी वाली वीडियोस वायरल जानी स्टार्ट हो गई थी। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस में ड्रैगन बॉल जी ज़ेनोवर्स 2 का एक बहुत ही बेहतरीन मोड किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। बट ये तो कुछ भी नहीं था, लॉकडाउन के टाइम उज्जवल की होली सीरीज यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड GTA सीरीज ने जो व्यूज खींचे हैं ना, उफ कसम से। और भैंस की ट्रैवर कहाँ से आ गया यहाँ पर? अरे गाड़ी क्यों ठोक रहा है? 1 मिनट रुक जाओ भाई, क्या तकलीफ आ गई? अबे करना क्या चाह रहा है? ट्रक में गाड़ी ठोके जा रहा है। टेक्नो के चैनल पर अभी 11 बिलियन व्यूज हैं। ये टोटल हो गए 11,000 मिलियन व्यूज। मेन मतलब इतने GTA के व्यूज का रीजन ऑब्वियस तो होगा, बट फिर भी इंडिया में लोगों के पास पीसी बहुत कम है। बहुतों पे लैपटॉप अगर होगा भी तो GTA एक तो 2,000 रुपए का आता है, और चलाना लैपटॉप पर मतलब ज्यादा सच में इतनी पगली के कंपैरिजन में यूट्यूब पर देखना ही होगा। एंड ये चीज व्यूज में भी दिखती है। 3-4 करोड़ लोग कंसिस्टेंटली सारे वीडियोस आकर देखते हैं GTA की। बट ये तो सिर्फ GTA का मैं बोल दे रहा हूँ, बट माइनक्राफ्ट में भी उज्जवल के 10-10 मिलियन व्यूज नॉर्मली आ रहे हैं। फनी बात है, उसका सेकंड चैनल आई थिंक माइनक्राफ्ट वीडियोस ही ज्यादा डालने के लिए है। अब सब कुछ हो चुका है, आयरन हो चुका है, पर मैं सोच रहा हूँ इनसे ना डायमंड भी माइन करवा लिया जाए, फिर उसके बाद डायमंड के सारे टूल बनाएंगे, फिर हम लोग चलेंगे नेदर में। और उसके पागल हो गए दोनों, एक ही ब्लॉक तोड़े जा रहे भाई, क्या हो रहा है ये? आई नीड अ स्वॉर्ड। वेट, ये काम तो मैं एक्सपर्ट हूँ इस चीज में। 1 सेकंड रुक जा भाई, स्वॉर्ड किस लिए मांग रहा है? मुझे सचमुच में जानना है। इसको दे देते हैं। और वो देखो, वो वुड माइन कर रहा है, ये सचमुच में उसे मारने जा रहा है। एंड उस पे भी 35 मिलियन व्यूज आए हैं। 3 करोड़ कसम से यार। अगर मैं रफली भी एस्टिमेट लगाऊं कि टोटल कितना कमाया होगा उज्जवल ने, तो मान लो सच्ची 300 करोड़ रुपए कहीं नहीं जा रहे हैं, इतने कमाए हैं उसने। एंड ये इजी एस्टिमेट है, क्योंकि सैमसंग एयरटेल के जो इसको स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, ये कितने पैसे देते हैं अगर मैं बताऊंगा तो तुम लोग सच में यकीन भी नहीं करोगे। वीडियो चलने के साथ साथ मेरा भी फिर से गेमिंग वीडियोस बनाने का मन बढ़ता जा रहा है। वैसे 4 वीडियोस मैंने बनाई थी बस 4 ही। वैसे GTA 5 में फाइंड आउट करते हैं, मतलब लिटरली 100 बंदे खड़े कर रखे हैं पूरे लाइन में। अभी रिवॉल्वर पहले यूज करके देखते हैं। 3, 3, 2, 1। सब्सक्राइब करो अगर वीडियो चाहिए तो एक फनी बात है, अगर 30 मिलियन व्यूज GTA 5 पर टेक्नो के आ रहे थे, तो व्हाई द हेल उसके न्यू वीडियोस में GTA की वीडियोस ही नहीं दिखती हैं। कसम से अभी देखा, उज्जवल ने लास्ट GTA 5 की वीडियो 5 महीने पहले डाली थी। 5 महीने पहले मतलब 22 मिलियन व्यूज हैं। प्रॉब्लम कतई भी नहीं होगी उसे। एंड ये तो बहुत ज्यादा टाइम तो है ही, बट उससे भी डेंजर बात है, इससे पहले वाली वीडियो भी उज्जवल ने 10 महीने पहले डाली थी। मतलब 5-5 महीने के गैप पर अब GTA 5 की वीडियोस आ रही है। तो ऐसा कौन बंदा होगा जो इतने व्यूज आने के बावजूद GTA की वीडियोस महीने में या 2 महीने में एक बार डालता होगा? और ये तब है जब वीकली 1-2 वीडियोस उसकी लगातार चैनल पर आ ही रही हैं। तो इसके पीछे तो वैसे एक डीप रीजन है, एंड सच में ही दिखाता है एक्चुअली टेक्नो सिर्फ एक गेमर ही नहीं है, काफी अक्लमंद बंदा भी है। तो अब कहानी थोड़ी पीछे लेके जाते हैं फिर से, जब टेक्नो ड्रैगन बॉल जी गेम्स की वीडियोस बनाता था एंड 1-2 लाख व्यूज आते थे। उसको ये तो पता था इस ड्रैगन बॉल जी की वीडियोस में व्यूज आ रहे हैं, बट ये ऑब्वियस बात है ड्रैगन बॉल जी की कितनी ही ऑडियंस होगी जो वो वीडियोस देखना चाह रही होंगी, एंड उससे भी ज्यादा ये ऑडियंस कितने टाइम तक उसको लगातार देखेगी। कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब बोर होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उस टाइम ही इसने ये एक दिमाग लगाया। तो एक रूल होता है 3:1 का, इसमें हुआ 2 सेम चीज करना एंड एक अलग चीज करना, एंड ये टोटल करते हुए 3 चीजें हो जाती हैं। मतलब 2 सेम वीडियो बनाओ ड्रैगन बॉल जी के, एंड 3rd वीडियो एक्सपेरिमेंट करो। कभी पोकेमॉन खेलते हुए, कभी एंग्री बर्ड्स खेलते हुए, कभी बुली खेलते हुए, एंड कभी GTA 5 खेलते हुए। एक्सपेरिमेंट करते हुए जो तुम्हें ज्यादा व्यूज लग रहे थे, क्या पता कम हो। एंड इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे को लगता है, एक सिंगल गेम की
कब तक वीडियो बनाओगे, कभी ना कभी तो बोरिंग होने लगेगा एंड ऑडियंस का डाउनफॉल भी आने लगेगा, जैसे फ्री फायर और टोटल गेमिंग का होने लग गया है एंड फाइनली फेस रिवील करना पड़ा। एंड टेक्नो को काफी हद तक इसका भी नॉलेज है, तो अभी तो चाहे GTA 5 के अच्छे व्यूज लग रहे हैं, बट सिर्फ GTA 5 की ही वीडियोस कब तक बनाओगे? टेक्नो का सीन ऐसा है, उसका नाम सुनने पर सिर्फ एक ही गेम याद नहीं आता है एंड इसकी वजह से उसका डाउनफॉल भी काफी मुश्किल है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ BGMI या फ्री फायर खेलते हो तो बैन होने पर तो बारात निकल जाएगी, बट यहाँ पर एक बैन हुआ भी तो क्या है, 15 और गेम्स हैं, व्यूज सेम ही रहेंगे। एंड जैसे जैसे इंडिया में गेमिंग ग्रो हो रहा है, जल्दी ही उज्जवल इजी नंबर 1 गेमर क्या नंबर 1 इंडिया का यूट्यूबर भी बन जाएगा एंड इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब तो हंसी खुशी वाली चीजें हो गई, बट क्या कैरी इतना इजीली दोनों से आ जाएगा? क्योंकि कैरी मिनाटी तो कैरी मिनाटी है, द गाय जिसकी वजह से यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुआ था। अभी 2 दिन पहले तक इंडिया में एक वॉर चल रही थी, टोटल गेमिंग वर्सेस कैरी मिनाटी के बीच में। एंड फनी बात है, कैरी मिनाटी वो वॉर हार गया है एंड टोटल गेमिंग अभी इंडिया का नंबर 1 चैनल है गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट में। बट अब एक नई वॉर स्टार्ट हो रही है एंड ये कैरी मिनाटी वर्सेस टेक्नो गेमर्स वाली वॉर पहले वाली वॉर से भी ज्यादा डेंजर होने वाली है, क्योंकि जहां टोटल गेमिंग के 5 लाख सब्सक्राइबर्स मंथली आ रहे हैं, टेक्नो के 7 लाख आ रहे हैं एंड कैरी मिनाटी 2 लाख भी मंथली सब्सक्राइबर्स नहीं ला पा रहा है। वैसे तो तीनों के 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस्ड हैं, बट अभी टोटल गेमिंग नंबर 1 पर आ गया है, नंबर 2 पर कैरी है एंड नंबर 3 पर अलग ही दौड़ लगाता हुआ आ रहा है टेक्नो। बाय द वे, अभी जैसे दोनों गेमर्स हैं, टोटल गेमिंग एंड टेक्नो गेमर्स, एंड ये दोनों कैरी मिनाटी के पीछे पड़े हैं, जिसकी वजह से कैरी की नंबर 1 पोजीशन गई है। बाय द वे, तुम्हारा कौन सा फेवरेट यूट्यूबर है? कमेंट करके बता सकते हो। बट अगर कैरी मिनाटी को नहीं जानते हो तो लेजेंड है वो कसम से, मतलब चाहे उसका कंटेंट तुम पसंद कर सकते हो या हेट कर सकते हो, बट ये चीज तुम डिनाई नहीं कर सकते हो कि एक्चुअली यूट्यूब का सीन कैरी मिनाटी ने चेंज किया था और इंडिया में रोस्टिंग को फेमस भी उसी ने किया था। क्योंकि अभी तो कैरी मिनाटी अगर तुम देखोगे तो व्यूज ही व्यूज हैं एंड सब्सक्राइबर ही सब्सक्राइबर है, मंथली 25 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, वो भी बिना वीडियो डाले हुए। एंड जब वीडियो डलती है चैनल पर तो इसका डबल 50 मिलियन भी व्यूज आ जाते हैं, बट हमेशा से ऐसा नहीं था एंड वीडियोस हमेशा जरूरी नहीं होती हैं सब अच्छे ही जाएं, बट फिर भी कैरी के वर्ड्स के अकॉर्डिंग तुम कुछ भी बना रहे हो उसको अपना 110% दो, अच्छी जाती नहीं जाती वो अलग बात है, लेकिन तुम अपनी तो एफर्ट्स दो। एंड जैसे लोगों का हो रहा है अभी की कैरी ने रोस्टिंग छोड़ के पैरोडी वीडियोस क्यों शुरू कर दी है, तो कैरी के लिए एक्सपेरिमेंट करना कोई नई बात नहीं है, तो तुम्हें इवॉल्व करते रहना चाहिए हमेशा। चप कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स करो, ट्राई नए। बहुत लोग डरते हैं बिकॉज फेल होते हैं एक्सपेरिमेंट, मेरे भी बहुत हैं। मेन अपना जो थिंग है उसे पकड़ो, लेकिन इवॉल्व भी करते रहो। एंड ये सिर्फ बोलने का नहीं है, कैरी के चैनल पर ये ओवरऑल भी देखेंगे हम, तो कैरी ने फुटबॉल की वीडियो से स्टार्ट किया था, जो कैसा परफॉर्म करती होगी वो बताने की जरूरत नहीं है। फिर गाना गाया था अभी गुजर 2.0, फिर द गेमर कैरी मिनाटी स्टार्ट हुआ अपने न्यू चैनल एडिक्टेड A1 से, जो उसके दोस्त ने नाम रखा था, एंड यही चैनल आगे फिर कैरी देओल एंड फिर फाइनली कैरी मिनाटी बनेगा 30 अक्टूबर 2014 से आज तक। इस एडिक्टेड A1 चैनल पर वो गेमिंग बिना कमेंट्री के करता था एंड फिर कमेंट्री के साथ बनाना स्टार्ट किया था एंड टोटल 150 वीडियोस डाली थी। वैसे फनी बात है, एक भी वीडियो वायरल नहीं गई थी। फिर भी कैरी ने एक बड़ा चेंज किया था इसी बीच, उनने मिमिक्री करनी स्टार्ट कर दी थी गेम खेलते हुए, जैसे सनी देओल हो गया, ऋतिक रोशन हो गया, उनके टाइप के एक्टर्स की। वैसे व्यूज इस पे भी नहीं आए थे वायरल टाइप, बट फिर भी सब्सक्राइबर्स और थोड़े व्यूज आने लग गए थे। एंड फिर रेंट वीडियोस हो गया, अपना गुस्सा एंड फ्रस्ट्रेशन निकालना वीडियो में बोलकर। एंड फिर ये वीडियो से रोस्ट स्टार्ट किया, बट ये रोस्ट टाइप नहीं था जैसा अभी हम देखते हैं। कैरी का ना ही फेस कैम था और ना ही इसमें कैरी वाली एडिटिंग थी, तो ये इंस्पायर्ड थी बाहर के यूट्यूबर लीफी इज ग्रीन से, एंड वो रोस्ट वीडियोस बनाता था मिलती जुलती। एंड इसी बीच कैरी मिनाटी का नेम टू फेम मेन आया था वर्सेस भुवन बम वाली वीडियो पर। तो कैरी मिनाटी के 2014 टू 2016 तक 50 के सब्सक्राइबर्स हुए थे, बट भुवन बम के रोस्ट के बाद 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए थे सिर्फ एक वीडियो बाद। एंड इस टाइम उसके डेली 3000 सब्सक्राइबर्स आ रहे थे, जो उस टाइम इंडिया में हाईएस्ट था। बाय द वे, टेक्नो की जब बुली वीडियोस फट रही थी तो रोज उसके 50 के सब्सक्राइबर्स आ रहे थे। अब यूट्यूब का सीन सच में बहुत चेंज हो गया है। बट फिर भी इंडिया की ऑडियंस के लिए रोस्टिंग ये इतना भी ज्यादा लोगों को समझ नहीं आ रहा था, एंड मैक्सिमम लोगों को ये मेनली हेट लगा था। लोगों को नहीं पता था कि ये सब एंटरटेनमेंट या कॉमेडी में भी हो सकता है। बट यहाँ एक ट्विस्ट आता है, खुद भुवन बम ने अप्रिशिएट किया था कैरी को उसकी वीडियो के लिए, मतलब एट द एंड ऑफ द डे हेट वाला पॉइंट नहीं है, एंड कैरी एक्चुअल में उतना आउटगोइंग था भी नहीं। तो कैरी अपने वीडियोस से अलग रियल
रियल लाइफ में बहुत साय गाय है। खुद उसके वर्ड्स के अकॉर्डिंग बचपन से ना मैं ऐसा था कि यार दोस्त बोलते थे यार चल बाहर चल रहे हैं, नहीं यार घर पे बैठते ना कुछ खेलते वेलते हैं, क्या करते हैं। मैं वेरी मतलब इंट्रोवर्ट में था ही। बट इस पूरे सीन से कैरी को समझ में आ गया था उसे बनाना क्या है। बट फनी बात है, जो लोग पहले रोस्टिंग को हेट समझते थे उनको फिर पता चला कि जो लोग कैरी से रोस्ट होते हैं वो लिटरली खुद सेलिब्रिटीज बन जाते हैं एंड तुरंत फेम मिल जाता है उनको। थारा भाई जोगिंदर, आमिर सिद्दीकी। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं? ABCD ये गिनना पड़ेगा 24 अल्फाबेट्स। दीपक कलाल। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? दिहाड़ी लगा जा, दिहाड़ी लगा। ढेंचक पूजा। पागल होके नाचो और नाच के पागल हो जाओ। अजमा फला। काम वाम तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, मुझे प्यार में बर्बाद होना है। देखते हैं कोई बर्बाद करने वाला मिलता है या नहीं। आंटी की घंटी वाला ओम प्रकाश मिश्रा। अब चाहे ये लोग वो फेम को बरकरार रख पाए या नहीं ये अलग बात है। तो वीडियो अच्छी हो, कैरिमिनाटी के ओल्ड बंदे जिन पे रोस्ट किया था एंड वो अभी कहाँ हैं तो कमेंट करना, बहुत इंसेन वीडियो हो सकती है। एंड बाय द वे ऑनरेबल मेंशन परदेसी गर्ल, मतलब जैसे कैरिमिनाटी का पता नहीं रहता है कि गर्लफ्रेंड है नहीं है या जो भी है, बट परदेसी गर्ल का जैसे उन्होंने रोस्ट किया था भुवन बम के बाद, तो परदेसी गर्ल मतलब अगर नहीं पता हो तो एक रिएक्शन चैनल टाइप था उस लड़की का एंड वो रिएक्ट करती थी भुवन बम एंड मेरे ख्याल से आशीष चलानी ETC वीडियोस पर। तो यहाँ पे होता है नॉर्मली अगर तुम किसी का रोस्ट करते हो तो कैरिमिनाटी के साथ इससे पहले हो रखा था, 3 स्ट्राइक्स आ गए थे। BOB करके बाप ऑफ बग करके गाली टाइप नाम था, तो उसने 3 स्ट्राइक्स मार दिए थे। टाइप नहीं कि मतलब उसको रोस्ट करने के उससे, बट यहाँ पे उल्टा हुआ था। जब परदेसी गर्ल को रोस्ट किया था कैरिमिनाटी ने तो उसको बहुत अच्छा लगा था, वो उसको लगा था कि कितना नहीं मतलब इंटेलिजेंट बंदा है जो मतलब कितना ऑन पॉइंट जोक्स मार पा रहा है। तो फनी बात है यहाँ पर नॉर्मली तो हेट वाला सीन होता है, बट इसकी जगह ये दोनों ने बात करना स्टार्ट कर दिया था एंड बहुत रूमर्स भी फैले थे उस टाइम पे कि कैरिमिनाटी डेट कर रहा है परदेसी गर्ल को एंड सच्चाई का पता नहीं, बट दोनों ने पब्लिकली आके बोला था कि हाँ दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। एंड इसके अलावा हमें कैरिमिनाटी का भी पता नहीं चला कि और लव लाइफ रिलेटेड क्या चीज होती है, क्योंकि कैरिमिनाटी बहुत ज्यादा पर्सनल लाइफ को बाहर नहीं लाता है एंड उसके वर्ड्स के अकॉर्डिंग मैं कर ही नहीं पाता वो चीजें शेयर, बिकॉज आई डोंट थिंक मेरे को करनी चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता, बट इट्स लाइक कुछ पार्ट्स हैं उसके जो मैं करना नहीं चाहता, तो उसकी वजह से मैंने वो पूरा प्राइवेट रखा है, बिकॉज अगर मैं एक चीज करूंगा तो मेरे को दूसरी करनी पड़ेगी। सो इट्स लाइक दैट। तो अभी एक बहुत खतरनाक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट आता है यूट्यूब के लिए भी और कैरिमिनाटी के लिए भी, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के टाइम। इस टाइम कैरिमिनाटी एक्चुअल में मतलब था तो काफी बड़ा यूट्यूबर, टॉप 10 टॉप 20 में आता होगा, बट यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के टाइम में ये सब कुछ चेंज होने वाला था। तो इस टाइम पे जब कैरिमिनाटी ने वीडियो डाली थी, वीडियो का टाइटल था यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक दी एंड, तो उस टाइम पे वो वीडियो इंडिया की फास्टेस्ट वीडियो थी जिसने 1 मिलियन रीच किए थे सिर्फ 1.5 घंटे में, फिर फास्टेस्ट 2 मिलियन लाइक्स एंड 24 घंटे में हाईएस्ट सेकंड मोस्ट लाइक्ड वीडियो बन गई थी वर्ल्ड की एंड फिर टिकटॉक ही उड़ गया था। चाहे सिर्फ रोस्ट की वजह से ना हुआ हो, बट स्टिल सरकार ने बैन किया था, तो मैं तो मानूंगा कि फील हुआ था जैसे नहीं कैरिमिनाटी नहीं उड़ा दिया था लोल। इसी बात पे कैरिमिनाटी का एक चैनल है लाइव स्ट्रीम और बाकी सब चीजों के लिए, कैरीज लाइव का, एंड उसमें एक्चुअल में कैरिमिनाटी गेमिंग वीडियोस बनाता है। मतलब टेक्नो जितना बड़ा तो नहीं है बट हार्डकोर गेमिंग चैनल है एंड कैरिमिनाटी का जैसे लाइन है कि उसको कोई गेम अगर नहीं समझ में आता है वो फिर भी खेलता रहता है जब तक वो कंप्लीट ना कर पाए या एटलीस्ट समझ ना पाए। तो कैरी के चैनल पे तुम्हें लिटरली डार्क सोल्स ETC कुछ भी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत वीडियोस बनाई है और मेरे ख्याल से 6-7 साल पुराना चैनल भी है। तो हमेशा से कैरी का प्लान था कि गेमिंग उसको वीडियोस बनानी है एंड एक्चुअली वीडियोस अच्छी भी होती है। हाँ, कैरीज लाइफ से याद आया एंड अब फाइनली तुम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो एंड बाकी यूट्यूबर्स की तरह 89 या 160 रुपीज का नहीं है, सिर्फ 29 रुपीज में रखा है, क्योंकि इससे कम हो भी नहीं सकता है यूट्यूब साइड से। एंड मेंबरशिप काफी इंसेन होती है, ज्वाइन करने पर तुम्हें ये सब मिलता है और मैंने सुना है इनको यूज करने से लाइक्स ज्यादा मिलते हैं, कमेंट्स, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैंने भी कैरीज लाइफ का मेंबरशिप लिया हुआ है एंड कैरी मेरे को नाम से जानता है, मतलब मेरा चड्डी बड्डी हुआ वो, एंड तुम भी मेरी चड्डी बड्डी बन सकते हो। ज्वाइन नाउ इन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए। एंड अब बैक टू द वीडियो। बट फिर भी इतने सब के बाद भी कैरी हारने वाला है एंड ये कैरिमिनाटी की रोस्टिंग की जगह पैरोडी वीडियोस बनाने की वजह से या फिर किसी भी तरह के कंटेंट शिफ्ट की वजह से नहीं हो रहा है, ये इससे ज्यादा हो रहा है क्योंकि टेक्नो गेमर्स बहुत ही गंदा ग्रो हो रहा है।
टेक्नो के एक्चुअली GTA 5 की वीडियोस में 30 मिलियन व्यूज एवरेज होते हैं। कैरी मिनाटी 50-60 मिलियन भी ले आता है, बट इतने व्यूज के लिए उसको 2-3 महीने लग जाते हैं। एंड कुछ 20 समथिंग ही है सिर्फ उसकी वीडियोस जो इतना व्यूज ला पा रही है। बट टेक्नो ने 154 वीडियोस डाली हैं GTA की, बहुत इंसेन है सीन। एक बार बाय बाय कैरी मिनाटी हो गया एंड अब सैड टू से बट दूसरी बार होना बचा। बट इतनी इंसेन फाइट्स के बाद ये बोलना चाहूंगा, टोटल नंबर 1 है अभी। टेक्नो 2-3 महीने में हो जाएगा, बट शॉर्ट्स वाले अलग ही नंबर्स लेके बैठे हैं। 50 मिलियन तक साउथ के KL ब्रो, बिज्जू, ऋत्विक, एंड हिंदी में 50 मिलियन क्रॉस आचार्य प्रशांत के पास है। एंड दुष्यंत कुकरेजा ब्रो, उसको कौन भूल सकता है, उसने भी अभी अभी कैरी मिनाटी को क्रॉस कर दिया है। तो उन पे भी वीडियो जल्दी आती होगी, तब तक ये वीडियो देखो। वो भी क्या दिन थे जब हम दोनों हीरो ब्राइन SMP वर्ल्ड में पहली बार आए थे। इनकी बारात आ रही है पूरी, भागो। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। द फॉल ऑफ हीरो ब्राइन SMP। तो दोस्तों, हमें SMP से निकाल दिया। क्या बोलूं यार, मैं हीरो ब्राइन SMP बंद हो चुकी है। एक दूसरे पे विश्वास था। नहीं सीन हो गया भाई, मेरा स्कैम हो गया, मेरे साथ स्कैम हो गया है। तो फिर भी हीरो ब्राइन SMP अब बंद क्यों हो गया? हीरो ब्राइन SMP क्योंकि अचानक से सब बंद हो गया था। एंड अभी भी सारे यूट्यूबर्स वीडियो डाल ही रहे हैं। तो अगर पता ना हो तो हीरो ब्राइन SMP एटलीस्ट इंडिया का सबसे बड़ा मल्टीप्लेयर माइनक्राफ्ट सर्वर था, जिसमें खुद टेक्नो गेमर्स एंड 7 लोगों के साथ टोटल 8 मेंबर्स थे। टोटल गेमिंग ओ गन की गोली चलेगी, अब मैं मरूंगा नहीं। गेमर फ्लीट, सबके पास चड्डी नहीं होती। ये क्या बोल रहा है भाई? आप उड़ो नहीं, मतलब सबके पास चड्डी नहीं होती। अबे चड्डी से कौन उड़ता है भाई? व्हाट इज है? पैराशूट तो एक बारी को समझ में भी आता है भाई, आसमान में कैसे जाएगा? छड़ी, अच्छा छड़ी, सॉरी। मार्टी पाए इसी ने पादा था। मैं कैसे मान लूं? वो देखो, अरे वो चड्डी गायब कैसे हो गई? क्योंकि वो चड्डी इसकी थी। इसने पात कर उस चड्डी को बेहोश कर मार डाला। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि मैं ही उस चड्डी की आत्मा हूँ। तो दोस्तों, चड्डियों का ख्याल पिक्सू लोहे की चेन वाली क्यों है झूले? अरे वापस से चल पड़ा। तुम्हें रात होल्ड अप, इनकी स्कूल की छुट्टी हुई थी। ओए तो क्या इनकी स्कूल की छुट्टी रात को होती है, या तुम तब से घूम ही रहे हो जब से स्कूल की छुट्टी हुई? बड़े मनमौजी हो यार तुम, हैं? बड़े मस्ती खोर हो। वन स्पॉट, इसके अंदर भी गोल्ड एंड प्लस खतरनाक था भाई ये वाला, वो भी हार्डकोर में। भगवान थैंक यू। चपाती गेमर, ये कौन सी रोल लग सकती भाई? ये कौन सी रोल लगता भाई? एंड्रियो बी, नेवर ट्रस्ट योर फ्रेंड। व्हाट? वही सही में। एंड रॉनी। ओ गेमर फ्लीट तो मेरे फेवरेट है कैमरा घुमाया गेमर फ्लीट। अबे अरे गेमर फ्लीट ने कैमरा घुमाया था यार। पायल तूने ये क्यों काट दिया अपने वीडियो से? गेमर फ्लीट ने ऐसा मस्त कैमरा घुमाया था। और इन सब के बीच तो प्यार था। वो वाला प्यार नहीं यार, तुम अलग ही यार। सीरियस हो जाओ यार, 2 मिनट के लिए सीरियस हो जाओ प्लीज। मतलब ये लड़ाई या डिस्प्यूट्स स्टार्ट तो पहले दिन से ही रूल्स लगाने के बावजूद हो ही रहे थे, खुद उज्जवल के अकॉर्डिंग। और फिर जैसे जैसे SMP में मेंबर्स बढ़ते गए, रूल्स और भी ज्यादा टूटने लगे। कोई किसी के घर से सामान चुरा रहा है तो कोई किसी के घर कोई जला दे रहा है, जिस चक्कर में SMP में बहुत ज्यादा लड़ाइयां स्टार्ट हो गई। यहाँ तक कि पहले ट्रिगर्ड इंसान भी मेंबर होने जा रहा था हीरो ब्राइन SMP का। जैसे अभी मैंने 8 मेंबर्स के नाम बोले, ट्रिगू भैया तो थे नहीं इसमें, बट ऐसा क्यों? तो ट्रिगर्ड इंसान के ना होने की वजह से भी वैसे तो कंट्रोवर्सी बहुत ही तगड़ी हुई थी। I don't want to like say this, but I was not invited. And मैंने सामने से फोन करके बोला मुझे बुलाओ, एंड उसके बावजूद भी I wasn't invited. तो अभी मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता किसी को भाई। एंड उन्होंने एंड मिडपैट ने अपना खुद का सर्वर बनाया था एवेंजर्स SMP करके, बट उस पर थोड़ी देर में आते हैं।
एक्चुअली हीरो ब्रांड एसएमपी में ट्रिगर्ड इंसान के आने के मन का रीजन भी बहुत इंसेन था। जब हीरो ब्रांड एसएमपी की वीडियोस आती थी तो उज्जवल के 50 मिलियन वाले GTA 5 वीडियोस के बाद लिटरली सबसे ज्यादा हाइप वाली चीजों में से एक थी ये एसएमपी की वीडियोस। एंड हाँ, अभी वीडियो में उज्जवल की GTA वीडियोस की बात नहीं करने वाला हूँ। मैं एक पूरी वीडियो उज्जवल में बना चुका हूँ, देख सकते हो। तो जब एसएमपी का ग्रुप बना था तो बना टेक्नो एंड टोटल गेमिंग के साथ था, बट एक एक करके उसमें मेंबर्स जोड़े गए थे। यप, 8 मेंबर्स से स्टार्ट नहीं हुआ था ये, धीरे धीरे न्यू मेंबर्स आए थे। लास्ट टाइम हम लोग अज्जू भाई के साथ खेले चपाती भाई। फर्स्ट है एंड्रयू बी एंड दूसरा है आप सबका मेरा फेवरेट बिक्सू एंड एंड्रयू जैसे स्मार्टी भाई एंड सेकंड है अपने वन स्पॉट बैलर फ्लीट। ये भाई बंदों को पहले पता चल गया। हाँ तो गाइस, आज भी हीरो ब्रांड एसएमपी में एक न्यू प्लेयर, एक न्यू वॉरियर एंड यही वन ऑफ द फैक्टर भी था। कुछ ज्यादा मेंबर्स कुछ बहुत ज्यादा ही जल्दी आ गए थे। तो बहुत फनीली एनफ लड़ाई या पर्सनल दुश्मनी हैक क्रिएटिवली भी कोई डिफरेंस नहीं था इनमें। किसी भी 2 क्रिएटर के बीच में पर्सनल दुश्मनी नहीं आई हीरो ब्रांड एसएमपी के दौरान, बाद में भी नहीं आई, अभी तक नहीं आई, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं थी। लोगों को लग रहा था कि हीरो ब्रांड एसएमपी बंद हो गई क्योंकि यार शायद से ना 2 क्रिएटर्स या कोई भी 2 क्रिएटर उठा दो, उनके बीच में कुछ तो मतभेद हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो। ऐसा कुछ नहीं था भाई। एंड क्लियरली वीडियोस डालने पर भी पागल थे ये लोग, सारे के सारे ऐसे होते भाई, स्ट्रीम करनी है, स्ट्रीम करनी है, स्ट्रीम। तो एंड ऑफ द डे बहुत सिंपल सा प्यारा सा एक वर्ड का रीजन था, दे जस्ट गॉट वे टू बिग। हाँ, एंटी क्लाइमेक्टिक है बट यही सच्चाई है। सबके पास हीरो ब्रांड एसएमपी की स्टोरी लाइन्स को टाइम देने के लिए भी फ्री टाइम रहना खत्म होने लग गया था, क्योंकि इनको मीटिंग्स करनी पड़ती है, एग्जैक्ट टाइमिंग फिक्स करना पड़ता है गेम खेलने का भी, ताकि वीडियोस में एक दूसरे के आ सके। एंड जब ये लोग टाइमिंग फिक्स भी करते थे तो आधे से ज्यादा लोग आते ही नहीं थे उस टाइम पे, या तो लेट आते थे या आते ही नहीं थे बिल्कुल। इतने सारे क्रिएटर्स थे कि मीटिंग में कोई नहीं आता था भाई। मान के चलो, बोल दिया कि अभी जो संडे आ रहा है, संडे को रात के 8 बजे मीटिंग है, ठीक है भैया, तो मीटिंग है, सबको डिस्कॉर्ड पे आना है भाई। 10 मेंबर्स है, 10 में से 2 ही आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, और बाकी के 6 मेंबर उनमें से भी 2 ही और आ रहे हैं 1 घंटे के बाद। तो ऐसे तो होता नहीं है ना। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन है, चलो हीरो ब्रांड एसएमपी बंद हो गई है एंड इस चीज को 2 साल भी हो गया है, बट क्या हीरो ब्रांड एसएमपी वापस आ सकती है? वेट, दोबारा बोलता हूँ, क्या हीरो ब्रांड एसएमपी वापस आ सकता है? तो ना। हीरो ब्रांड एसएमपी कब वापस आएगा? तो भाई मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, हीरो ब्रांड एसएमपी नहीं आएगा यार वापस, क्योंकि वो एक वाइब चली गई अभी। अगर खुद सोचो, जब उस टाइम अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी होने की वजह से टाइम नहीं दे पा रहे थे ये लोग, तो अब तो और भी गंदा इन लोगों का साइज हो गया है, पहले से भी ज्यादा बड़े चैनल्स हैं एंड मोर और लेस मान लो इम्पॉसिबल ही है अभी ये। हाँ, एक वीडियो के लिए मे बी गेट टुगेदर टाइप हो सकता है, बट रियलिटी यही है, बहुतों ने तो कंटेंट भी अब स्विच कर दिया है, लोग रिएक्ट बना रहे हैं एंड और भी ज्यादा चैनल्स खोल लिए हैं। व्लॉग्स के एकदम ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर तो कहाँ ही टाइम होगा साथ आके टाइम निकाल के वीडियोस बनाने का या लाइव स्ट्रीम में एक साथ आके खेलने का। तो हाँ, सैड ट्रूथ है, हीरो ब्रांड एसएमपी जा चुकी है। बाकी तुम अपना एक्सपीरियंस हीरो ब्रांड एसएमपी का या इस पूरे सीन पर अपना ओपिनियन कमेंट करके बता सकते हो। और टेक्नो और टोटल के बीच भाईचारा देख लिया हो तो इनके बीच जो वॉर चल रही है देखना हो तो यहाँ क्लिक कर सकते हो, सब्सक्राइब। एसएमपी है जिसका नाम है हीरो ब्रांड। बताओ चैट में कौन हो सकता है आज अपने एसएमपी का फर्स्ट गेस्ट? सुनो जो भाई, पहले अभी रात हो गई ना, हम दोनों की बैंड बजा दें। तो फाइनली ये वीडियो में टेक्नो भी है, टोटल गेमिंग भी है। चलो मजा आ गया भाई, घर जाओ।